नमस्ते बच्चों। हमने आदर्श बदला की कहानी आदर्श बदला यह जो पाठ है पहले ही देख चुके हैं, लेकिन आज हम उसका संक्षिप्त रूप में कहानी जो है वह सुनने वाले हैं। का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। तो इस तरह से सुबह का सुंदर वातावरण जो है इस पाठ के शुरुआत में वर्णन किया हुआ है। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति के जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। और वह साधु गीत गा रहे थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। इस तरह से इस सुबह के सुहाने वातावरण में साधुओं की एक मंडली जो है गीत गाते गाते शहर में जो है वह आगरा शहर में दाखिल हो गई। यह साधु जो है संसार त्याग चुके थे, उन्हें ताल सुर की कोई परवाह नहीं थी। वो अपने में ही मस्त मगन होकर गीत गाते गाते आगरा शहर में दाखिल हो गए थे। लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ थे कि तानसेन ने जो है एक कानून बनवाया था, जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। बेचारे साधुओं को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। साधु संगीत विद्या से अनभिज्ञ थे, अतः सिपाहियों ने उन्हें पकड़कर राज दरबार में पेश किया। तभी आगरा में या पूरे भारत में जो है अकबर की तूती बजती थी। तूती बजना यानी अधिक प्रभाव होना। तो पूरे शहर में, देश में जो है अकबर का प्रभाव था, और उसी अकबर के दरबार में जो है वह तानसेन ने कानून बना दिया था कि जो राग विद्या से ज्ञानी नहीं है उसे आगरा में गीत गाना मना है, और कोई गाता है तो उसे क्या होगा, मृत्यु दंड की सजा जो है वह दी जाएगी। और साधु जो है इस बात से अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें राज दरबार में पेश किया गया, और राज दरबार में कानून के हिसाब से यह जो नियम बनाया था तानसेन ने, उस हिसाब से उनको मृत्यु दंड की सजा जो है वह दी गई। पर उस साधुओं की मंडली में एक 10 साल का बच्चा भी था, और उस बच्चे पर दया करके, क्योंकि बच्चा है उसे ये बात पता नहीं होगी वगैरह, ऐसे मानकर उसे दया करके छोड़ दिया गया, और बाकी साधुओं को मृत्यु दंड की शिक्षा जो है वह दी गई। दस साल का जो बच्चा था बेचारा रोता रोता तड़पता आगरा के बाजारों से निकलकर जंगल में अपनी कुटिया में पहुंचा और विलाप कर रहा था। तभी खड़ाऊ पहने हाथ में माला लिए हुए राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए, और उन्होंने उसे शांत रहने के लिए कहा। पर उस बच्चे के मन में शांति कहाँ थी, उसका तो संसार उजड़ चुका था। तानसेन ने उसे तबाह कर दिया था। यह बच्चा बैजू बावरा था। उसने अपने साथ हुई सारी दुर्घटना हरिदास बाबा को बताई,
और अपने बदले की भूख और प्रतिकार की प्यास मिटाने के उनसे प्रार्थना की। अंत में हरिदास बाबा ने उसे अस्वस्थ कर दिया। उन्होंने उसका रोना बिलखना देखकर उसे अस्वस्थ कर दिया और उसे कहा कि ऐसा हथियार देंगे जिसे वह अपने पिता का बदला ले सकेंगे। इसके लिए उन्होंने बैजू से 12 वर्ष तक तपस्या करने का वचन ले लिया। बाबा ने 12 वर्ष में बैजू बावरा को वह सब कुछ सिखा दिया जो उनके पास था। अब बैजू पूर्ण गंधर्व हो गया था। उसके स्वर में जादू था। लेकिन तपस्या पूरी होने के साथ ही बैजू बावरा को बाबा हरिदास के सामने यह प्रतिज्ञा भी करनी पड़ी कि वह इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। इस प्रतिज्ञा से उसे लगा कि प्रतिहिंसा की छुरी हाथ में आई भी तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर उसे कूद कर दी। कुछ दिनों बाद यही सुंदर युवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने सोचा कि इसकी भी मौत आ गई है। वे उसे नगर की रीति की सूचना देने निकले, पर उसके निकट पहुंचने के पहले ही उसे मुग्ध होकर अपनी सूझबूझ खो बैठे। सिपाही उसे पकड़ने दौड़े तो उसका गीत सुनकर उन्हें अपनी हथकड़ियों की भी सूझ न रही। लोग नवयुवक के गीत पर मुग्ध थे। चलते चलते जनसमूह मौत के द्वार यानी तानसेन के महल के सामने आकर खड़े हो गए। तानसेन बाहर निकला और उसने अपनी फप्ती कसी तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। यह सुनकर बैजू के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा, जानते हैं नियम कड़ा है। मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय तैयार है। इस पर बैजू बावरा ने कहा, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। राग युद्ध नगर के बाहर वन में आयोजित किया गया। लगता था वन में नगर बस गया है। बैजू ने सितारा उठाया। उसने पदों को हिलाया। जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। उसकी उंगलियां सितार पर दौड़ने लगी। लगा सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई हो। तभी संगीत से प्रभावित होकर कुछ हिरन छलांग मारते हुए वहां आ पहुंचे। वे संगीत सुनते रहे। बैजू ने सितार बजाना बंद किया और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर हिरणों को पहना दी। हरिण चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने तानसेन से कहा, तानसेन मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर बजाने लगा। इतनी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन में कभी सितार नहीं बजाया था। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जिंदा रहना चाहता था। सितार बजता रहा, पर आज लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। तानसेन का शरीर पसीना पसीना हो गया, पर हरिण न आई। वह खिसिया गया। बोला, वे हरिण राग की तासीर से नहीं आए थे। हिम्मत है दोबारा बुलाकर दिखाओ। यह सुनकर बैजू ने फिर सितार पकड़ लिया। सितार बजने लगा। वे हिरण फिर बैजू बावरा के पास आ गई। बैजू ने उनके गले से मालाएं उतार ली। अकबर ने अपना निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया। तानसेन हार गया। यह सुनकर तानसेन बैजू बावरा के पांव में
गिर पड़ा और उसने अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है। तुम इस निष्ठुर नियम को खत्म करवा दो कि यदि आगरा की सीमा में गाने वाला व्यक्ति तानसेन की जोड़ का न हो तो उसे मरवा दिया जाए। यह सुनकर अकबर ने उसी समय नियम को खत्म कर दिया। तानसेन ने बैजू बावरा के चरणों में गिरकर कहा, मैं यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। बैजू बावरा ने उसे याद दिलाया, 12 बरस पहले उसने एक बच्चे की जान बख्श दी थी। आज उसी बच्चे ने उसकी जान बख्शी है। यह है आदर्श बदला की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। बदला लेने वाली व्यक्ति के मन में अक्सर क्रोध अथवा हिंसा की भावना प्रमुख होती है। इतना ही नहीं, मौत का बदला मौत से लेने की अनेक घटनाएं प्रसिद्ध है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के अपराध में तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू बावरा तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में हराकर उसे जीवन दान दे देता है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बैजू बावरा को आदर्श बदला लेते हुए दर्शाया हुआ है। आशा करती हूँ कि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।